आज के वीडियो में हम ईश्वर के संबंध में अर्थात ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के लिए या ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण की बात करेंगे या ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट इसकी बात करेंगे। जो प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण है ये एक संज्ञानात्मक प्रमाण है, अर्थात ये धार्मिक व्यक्तियों के ज्ञान में आता है तथ्यात्मक रूप से, और साथ ही साथ एक पारंपरिक प्रमाण है। और इसके अलावा यह प्रमाण प्रागानुभविक है, प्रागानुभविक अर्थात यह प्रमाण अनुभव से परे है। इसे अनुभव के आधार पर नहीं माना जाता है, केवल विचार के आधार पर माना जाता है। अर्थात प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसे आइडिया कहते हैं, अर्थात विचार। केवल विचार के आधार पर ही ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जाता है, मान लिया जाता है कि हमारे मन में ईश्वर का विचार आता है या प्रत्यय आता है, आइडिया आता है, उसी के आधार पर सिद्ध होता है ईश्वर की सत्ता है। और इस सत्ता के संबंध में जो प्रमाण दिया गया है इसकी बात करें तो इसमें जो शब्द आता है ओंटोलॉजिकल, इसमें शब्द ओंटोस। ओंटोस ओंटोस का जो अर्थ है सार तत्व, सार तत्व अर्थात इस प्रमाण में जो ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में जो प्रत्यय दिया गया है उस प्रत्यय को सार तत्व के रूप में माना गया है। अर्थात ईश्वर की सत्ता प्रत्यय के सार तत्व के रूप में ही प्रमाणित होती है। और प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण का समर्थन कई दार्शनिकों ने किया है, और भारतीय दर्शन में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, क्योंकि भारतीय दर्शन में ईश्वर को जगत का रचनाकार, निर्माता, पालनकर्ता या संहारक के रूप में स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ जगत के निमित्त कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, या उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, या निमित्त उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया गया है। अर्थात ईश्वर जगत की रचना अपने अंश के द्वारा करता है, अपने तत्व के द्वारा करता है, ना कि विचार के आधार पर भारतीय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। केवल पश्चिमी दर्शन में स्वीकार किया गया है। अगर इसका जो प्रमाण का समर्थन है वो सबसे पहले प्लेटो और ऑगस्टाइन की जो रचनाएं हैं उनमें मिलता है इसका प्रमाण। इसके अलावा इसका विस्तार रूप से जो प्रमाण दिया वो 11वीं सदी में एक संत हुए, संत एंसेल्म पश्चिम में। संत एंसेल्म ने प्रोस्लोजियन एक पुस्तक लिखी, उसके चौथे और 5वें अध्याय में इस प्रमाण का विस्तृत रूप से वर्णन किया है संत एंसेल्म ने। इसके अलावा अन्य दार्शनिक हुए, जैसे 17वीं शताब्दी में हीगल ने इसे नए रूप में प्रस्तुत किया, और इसके अलावा जो अन्य दार्शनिक हीगल के अलावा स्पिनोजा, लाइबनिज अन्य दार्शनिकों से प्रस्तुत किया, और डेकार्त ने भी इस प्रमाण का प्रबल समर्थन किया। इसके अलावा नॉर्मन, मैल्कम और चार्ल्स हार्टसोन ये समकालीन दार्शनिक हैं, इन्होंने इस प्रमाण का समर्थन किया है। अगर इस प्रमाण की बात की जाए तो संत एंसेल्म ने इस प्रमाण की व्याख्या इस प्रकार की है कि ईश्वर का प्रत्यय या विचार एक ऐसा विचार है जिससे पूर्णतर या उच्चतर कोई भी विचार सोचा ही नहीं जा सकता। अगर पूर्णतर विचार ना सोचे तो ईश्वर अधूरा रहेगा या अपूर्ण रहेगा, और ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस पूर्णतर विचार या मानने के आधार पर ही ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। अर्थात एंसेल्म ने यह बताया कि हमारे मन में ईश्वर का प्रत्यय आता है, अर्थात विचार आता है, उसी के आधार पर हम कह देते हैं कि ईश्वर की सत्ता है। अगर ईश्वर की सत्ता ना होती तो हमारे मन में ईश्वर का विचार उत्पन्न ही नहीं होता। इसलिए एंसेल्म ने केवल विचार या प्रत्यय के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कि
ईश्वर को इन्होंने मानसिक नहीं माना है, मानसिक नहीं माना है, ईश्वर की को अनिवार्य माना है। अनिवार्य अर्थात ईश्वर को केवल मन के आधार पर ही नहीं सिद्ध किया जा सकता है। अगर मन के आधार पर सिद्ध करेंगे तो ईश्वर अपूर्ण होगा, और ईश्वर पूर्ण जब ही होगा जब ईश्वर की अनिवार्य सत्ता होगी, अर्थात ईश्वर की वास्तविक सत्ता होगी, तभी ईश्वर का प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण है वह सिद्ध कर पाएगा कि ईश्वर है। आगे बात करेंगे कि अगर ईश्वर को आकस्मिक माना जाए, इसमें एक समस्या आती है, आकस्मिक या आपातिक माना जाए। आकस्मिक या आपातिक का अर्थ है ईश्वर अपने आप स्वयं से कभी भी अचानक उत्पन्न हो गया और ईश्वर की सत्ता निर्धारित कर दी गई। तो आकस्मिक और आपातिक की जो संकल्पना है यह केवल भौतिक वस्तुओं और जगत के संबंध में ही लागू होती है, ना कि ईश्वर के संबंध में। ईश्वर के संबंध में केवल पूर्ण प्रत्यय की ही अवधारणा लागू होती है और ना कि सांसारिक वस्तुओं के संबंध में। इसके बाद उसी समय एक दार्शनिक हुआ गॉनिलो ने अपनी पुस्तक लिखी दी व्याप ऑफ फूल्स, अर्थात मूर्खों की तरफ से। इसमें गॉनिलो ने बताया कि अगर प्रत्यय के आधार पर एक पूर्ण या असीमित ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया जा सकता है, तो इसी आधार पर एक पूर्ण दीप की भी सत्ता प्रमाणित की जा सकती है प्रत्यय विचार के आधार पर। अर्थात भौतिक वस्तुओं को भी केवल विचार के आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है कि भौतिक वस्तु है। अर्थात हम विचार कर लें कि सोने का पहाड़ है तो सोने का पहाड़ है, अगर सोने के पहाड़ के रूप में यह प्रमाण अगर लागू किया जा सकता है तो ईश्वर के अस्तित्व के रूप में भी प्रमाण लागू किया जाता है। अर्थात दोनों की अस्तित्व का सिद्ध होना इससे दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे गॉनिलो के तर्क के जवाब में, जो पूर्ण दीप का तर्क दिया था, इसके जवाब में एंसेल ने बताया कि पूर्ण दीप कितना भी पूर्ण हो, उसकी एक निश्चित लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल होगा और साथ ही साथ वह सीमित रूप से किसी ना किसी जलराशि से घिरा होगा, तभी पूर्ण दीप कहलाएगा। अर्थात पूर्ण दीप की सत्ता नहीं हो सकती है, सत्ता केवल ईश्वर की हो सकती है। अर्थात प्रत्यय विचार के आधार पर ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है, और प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण केवल सांसारिक वस्तु से बताया कि प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण है वह सांसारिक वस्तुओं पर लागू नहीं होता है, अर्थात पूर्ण दीप पर लागू नहीं होगा, वो केवल ईश्वर पर ही लागू होगा, ना कि पूर्ण दीप जैसी भौतिक वस्तुओं पर। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि डेकार्त एक बुद्धिवादी दार्शनिक हुआ 17वीं ईस्वी में। इसने अपनी पुस्तक लिखी मेडिटेशंस। मेडिटेशंस में डेकार्त ने बताया कि जो ईश्वर का जो अस्तित्व है या ईश्वर की सत्ता है या ईश्वर का जो होना है, एग्जिस्टेंस है, इसे गुण या विधेय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात ईश्वर का जो अस्तित्व है वह गुण है, अगर गुण नहीं होगा तो हम नहीं सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर है। अर्थात ईश्वर के अस्तित्व और गुण में एक संबंध है, दोनों अंतर संबंधित है, इसी के आधार पर प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण सिद्ध होता है, अर्थात ईश्वर की सत्ता भी सिद्ध होती है। इसके उदाहरण के रूप में डेकार्त ने तर्क दिया कि हमारे मन में एक पूर्ण त्रिभुज का प्रत्यय है, और पूर्ण त्रिभुज का प्रत्यय या विचार जब ही सिद्ध होगा कि जब उसमें यह अंतर्निहित होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों अर्थात अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है या दो समकोणों के योग के बराबर होता है। अगर त्रिभुज का प्रत्यय सिद्ध होता है और प्रत्यय में यह अंतर्निहित सिद्ध होता है कि इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश है या दो समकोणों के योग के बराबर है, तो इसी बात पे यह सिद्ध किया जा सकता है कि ईश्वर के प्रत्यय के सार तत्व के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। अर्थात
प्रत्यय के मानने में ही ये अंतर्निहित है कि ईश्वर की सत्ता है, अर्थात तो विचार के आधार पर ये मान लेते हैं कि ईश्वर की सत्ता है। और जो लाइबनिज था, लाइबनिज ने यही विचार दिया प्रत्यक्षता मूलक के रूप में। लाइबनिज ने एक सिद्धांत दिया चेदड़वाद, अर्थात विश्व की रचना जो अणु हैं छोटे छोटे जिन्हें चेदड़ कहते हैं उससे हुई है, और उसमें जो सर्वोच्च चेदड़ हुआ है उसी को ईश्वर कहा है। अर्थात उसने विचार के आधार पर या प्रत्यय के आधार पर सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया ईश्वरी सत्ता को। अब अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने जगत के विकास क्रम के संबंध में एक सोपानी व्यवस्था दी, जिसमें सबसे निचली व्यवस्था पर जड़ पदार्थ होते हैं, अर्थात ईंट, अर्थात पत्थर, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, और इसके ऊपर सोपान क्रम आता है वनस्पति जगत का, इसके ऊपर सोपान क्रम आता है जानवरों का, इसके बाद मानव का, और जो सर्वोच्च सोपान पे होता है वह शुभ का प्रत्यय होता है। और शुभ का प्रत्यय ही ईश्वर का प्रत्यय प्लेटो ने बताया है। हालांकि प्लेटो ने पहले शुभ का प्रत्यय ईश्वर के रूप में नहीं बताया, लेकिन बाद में चर्च के विरोध के कारण या डर के मारे उसने शुभ के प्रत्यय को ईश्वर का प्रत्यय स्वीकार कर लिया। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि हीगल प्रत्ययवादी था, साथ ही साथ वो बुद्धिवादी भी था। और हीगल ने ये बताया था कि जो प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण है वो जागतिक वस्तुओं अर्थात भौतिक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होता है, एक केवल ईश्वर के संबंध में लागू होता है। और यह प्रमाण इतना अनूठा है या इतना यूनिक है कि इस प्रमाण के द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। और साथ ही साथ यह भी बताया कुछ धर्म दार्शनिकों ने कि ईश्वर को की सत्ता को इस प्रमाण के आधार पर इसलिए मानना चाहिए कि अगर ईश्वर ना होता तो हमारे मन में ईश्वर की सत्ता का प्रत्यय या विचार आ ही नहीं सकता था। इसलिए प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, अर्थात ईश्वर का होना आवश्यक है और ईश्वर होता भी है। अब हम आगे बात करेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व के संबंध जो प्रमाण दिया गया है इसकी आलोचना या इसके विरोध में जो तर्क दिए गए हैं वो किस प्रकार है। इस तर्क की अर्थात ईश्वर के अस्तित्व के लिए प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण के विरोध में जर्मन दार्शनिक कांट ने एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट दिया। कांट ने कहा, अगर प्रत्यय या विचार के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है या ईश्वर अस्तित्व मान सिद्ध होता है तो इसी आधार पर हम विचार करें कि हमारे जेब में $100 आ जाए, जो कि ऐसा संभव नहीं है। अगर जेब में $100 हमारे विचार करने से आ जाते हैं तो ईश्वर की सत्ता है। अगर भौतिक वस्तुएं जिनका कोई मूल्य नहीं है अगर वो विचार के आधार पर जन्म ले सकती हैं या उनका अस्तित्व कायम हो सकता है तो ईश्वर का भी अस्तित्व कायम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर व्यक्ति विचार कर लेता कि मेरे जेब में $100 हैं और वो $100 प्राप्त कर लेता। कांट ने ये इसके संबंध में अकाट्य तर्क दिया। इसके बाद आगे जो आलोचना है कि जैसे इसमें अस्तित्व को गुण मान लिया गया है, अस्तित्व को गुण मानने से एक समस्या पैदा होती है कि जो गुण है, मान लीजिए कोई वस्तु है, गुण वस्तु की विशेषता को बताता है और जो गुण है वो वस्तुओं के रूप में जब लागू होगा कि ये गुण क्या नाम की किसी वस्तु की पूर्व अपेक्षा होती है। अर्थात कोई वस्तु होगी उसमें जो गुण होंगे विशेषता बताएंगे, ना कि अस्तित्व बताएंगे, ना कि किसी वस्तु को बताएंगे। जैसे हम ये कहें फूल लाल है,
अर्थात जो लाल है ये इसकी विशेषता है या गुण है, और इसमें अस्तित्व को विधेय के रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि अस्तित्व या ईश्वर का अस्तित्व वास्तविक विधेय नहीं है, व्याकरणिक भाषा में वास्तविक विधेय नहीं। अब आगे की आलोचना आती है कि इसमें जो कांट ने बताया कि इसमें जो त्रिभुज का जो संप्रत्यय दिया गया है, विचार दिया गया है, इसके आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। अगर हम त्रिभुज को माने और उसके तीनों कोणों को माने तो इसमें कोई समस्या नहीं है, और साथ ही साथ अगर हम त्रिभुज को माने या त्रिभुज के प्रत्यय विचार को माने और त्रिभुज के तीनों कोणों को ना माने तो अंतर विरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसका समस्या का हल यही है कि हम त्रिभुज की सत्ता या विचार को भी ना माने और त्रिभुज के तीनों कोणों को भी ना माने तो कोई भी समस्या पैदा नहीं होगी। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व के रूप में जो प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण है वो मुख्य रूप से केवल विचार के आधार पर ही लागू होता है या माना जाता है, और इसी के आधार पर धर्म दार्शनिक इसको मानते हैं कि हमारे मन में एक पूर्ण ईश्वर का पूर्ण प्रत्यय आता है जिससे ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। अब आगे इसमें बात करेंगे कि इसमें अनिवार्य जो अस्तित्व है, अनिवार्य अस्तित्व, ईश्वर के अनिवार्य अस्तित्व की जो धारणा है ये ना तो अनुभव से सिद्ध की जा सकती है क्योंकि हमारे अनुभव में नहीं आता है, और ना ही किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध की जा सकती है, ना किसी प्रागानुभविक तर्क से सिद्ध की जा सकती है कि जो तर्क अनुभव से परे है। जो तर्क ही अनुभव से परे होगा तो हम उस तर्क के आधार पर ईश्वर सत्ता को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ईश्वर की सत्ता है उसमें जो प्रमाण लागू किया गया है, माना गया है, इसमें एक आलोचना और आती है कि दुनिया में बहुत से लोग नास्तिक हैं जो ईश्वर को मानते नहीं है, अर्थात उनके मन में ईश्वर का प्रत्यय विचार आता ही नहीं है, तो इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी, और इसकी व्याख्या संभव भी नहीं है। जबकि ईश्वरवादी धर्म दार्शनिक ये मान के चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में पूर्ण प्रत्यय है या पूर्ण विचार है ईश्वर के अस्तित्व का, इसी आधार पर सत्ता ईश्वर की सिद्ध होती है। लेकिन अगर नास्तिकों के बारे में बात की जाए तो प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण फेल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर की सत्ता को केवल आस्था के आधार पर ही माना जाता है। आस्था के आधार पर माना जाता है कि मान लिया जाता है कि ईश्वर है तो है, अगर आस्था के आधार पर ना माने तो ये भी कह सकते हैं ईश्वर है तो है, ईश्वर नहीं है तो नहीं है। तो ये तो प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व का और उसकी आलोचना।